सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 के साथ 6-7 का कार्यपत्रक जो 22 है वर्कबुक का वो कर रहे हैं। इसमें हमें समझना है 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ की समझ विकसित करना। देखिए, जिन बच्चों को जोड़ बिल्कुल भी नहीं आता वो क्या कर सकते हैं, गिनती आती है ऐसे लाइन मार सकते हैं, लाइन बनाकर आप उसको जोड़ को कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसी 8 लाइन हो गई हैं और नीचे आपको कितनी बनानी है, 9 बनानी है। देखिए ये 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितनी बनानी है, 9 बनानी है। इस तरह से आपको क्या बनानी है, लाइन बनानी है। ओके, अब इसको गिन लेना है। तो 8 तो ऊपर हो गई, 9 10 11 12 13, ये 10 हो गई हैं, ये एक ही है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 7 आ गया। 17 का 7 आ गया। इकाई का अंक लिखना है हमें और दहाई का अंक क्या आ गया, हासिल आ गया। 6 और 1 कितने होते हैं, 7। भाई 6 के बाद क्या आता है, 7, एक बाद तो 7 आता है। और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इस तरह से ये 3 और 9 को जोड़ेंगे। तो जिनको नहीं आता है जोड़ वो इस तरह से लाइन बनाकर भी जोड़ को क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको पहले बोल लीजिए। जैसे 9 बड़ा है तो 9 बोल लिया, फिर 10 11 12, तो 12 हमें इकाई का अंक 2 है तो 2 इकाई का अंक होता है। आप किस तरफ से देखेंगे इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमें दाईं तरफ से देखना होता है, ना कि बाईं तरफ से। ठीक है, तो दाईं तरफ से फर्स्ट अंक इकाई का अंक होता है, फिर दहाई। तो 2 लिख दिया, 1 हासिल। अब वैसे ही 7 लाइन बनाओ, फिर 8 बनाओ, फिर 8 और 7 होते हैं 15 और 1 16 6, फिर 1 हासिल। 6 और 2 8 और 1 9 होते हैं। इस तरह से आप इसको जोड़ कर सकते हैं। ये सारे जो है हमें जोड़ करने हैं। ठीक है, इनके जो आंसर हैं वो यही हैं जो मेंशन हो रखे हैं यहाँ पर। ये 1306 है। मैं चेक करके आपको क्या है आंसर बता देती हूँ अभी सबको। ठीक है, ये 14 सही है। अब आगे देखिए, विस्तारित रूप में लिखकर हमें जोड़ ज्ञात करने हैं। तो ये कितना है, 655। 6 सैकड़ा का अंक है। सैकड़ा के अंक के बाद वैसे हम 600 पढ़ते हैं ना, तो 100 और ये कितना है, 5 5 55। अब देखिए 5 इकाई का अंक है तो अकेला आएगा। दूसरा 5 दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक मतलब इस अंक के बाद कितने अक्षर हैं, 1, तो दहाई के अंक में 0 1 आता है। दहाई मतलब 5 गुणा 10, तो 50 50 आ गया। फिर 6 सैकड़ा का अंक है, सैकड़ा मतलब 600, तो ये 600 हो गया। इस तरह से यहाँ देखिए 2, फिर होगा 10 और फिर होगा 300। इस तरह से लिखना है, फिर उसको जोड़ना है तो इजी जुड़ जाएगा। 5 और 2 7, 50 और 10 60, 600 और 300 900। फिर इनको जोड़ेंगे तो पहले 9, फिर 6 और फिर 7, तो ये उत्तर आ जाएगा 9 6 7। इस तरह से इसको करना है। 647 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 600, फिर 40, फिर 7, 152 को 100, फिर 50, फिर 2, फिर इनको जोड़ेंगे इस तरह से। 7 और 2 9, 40 और 50 90, 600 और 1 700। तो लिखेंगे तो जोड़ तो 7 9 और 9 इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये सवाल आप देख लीजिए, इसके आंसर जो हैं वो ऐसे ही आएंगे और ये सही है और आपको ये समझ लेना है कि कैसे करना है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो है हल कीजिए। इसमें आपको जोड़ करना है, लेकिन जोड़ कैसे करना है तो आपको देखना है इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ना है। तो इकाई का अंक 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 और 0 5 ही होते हैं। फिर दहाई का अंक देखना है 2, दहाई का अंक 5, 2 और 5 कितने होते हैं, तो 7, तो दहाई की जगह लिखना है। फिर सैकड़ा का अंक 3 और 1, तो 4। ठीक है, इस तरह से पहले अंक को जोड़ना है दाईं तरफ से, तो पहले में आंसर लिखना है। दूसरे को जोड़ोगे तो दूसरे में आंसर लिखना है। इस तरह से ये 300 और 200 500 और 1 कितना हो जाएगा, 600। ये 150 और 50 200 होते हैं। 300 और 200 कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। इस तरह से ये वाला जो सवाल है इसमें भी इकाई का अंक देखिए 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 कितनी बार आ गया, 3 बार। 5 तिया 15, तो 15 में इकाई का अंक 5, 1 आ गई हासिल। अब इकाई का अंक दहाई का अंक देखना है तो 6, 1 हासिल है तो 7, 7 इसमें है, 7 इसमें हो गया, 14 और 2 15 16 6। फिर इकाई का अंक 1, सॉरी इकाई का अंक नहीं, मतलब उसमें से हासिल बची 1, तो 1 2 और 3। अब इनमें सैकड़ा के अंक देखने हैं, इसमें सैकड़ा है ही नहीं,
तो 1 2 और 1 हासिल थी तो 3, 2 और 1 3 हो गए। अब चौथा प्रश्न है, आपको बताना है कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से लेकर डी तक जाना है हमें, तो इन तीनों को जोड़ना है, 370, 410 और 210। ठीक है, तो ये जोड़ जो है 370 सॉरी 410 और 210, तो ये जोड़ आएगा 990। ठीक है, और ए से एफ तक यानी ये टोटल, तो 990 तो यहाँ तक हो गया, उसमें ये दोनों जोड़ दो। 990 में क्या जोड़ना है, 540 और 830, तो 0 9 और 1 10 और 6 16, 6 1 9 10 5 15 और 8 23, 2360 किलोमीटर आज। तो ये वर्कबुक का जो कार्यपत्रक 22 है। ठीक है, अब देखिए 23 में क्या करना है, माइनस करना है आपको। उसी तरीके से पहले हमने प्लस किया था सिंपल, अब माइनस सिंपल, फिर माइनस विस्तारित रूप लिखकर उसी तरह से आपको करना है। अब जिनको माइनस नहीं आता, पहले देखिए 2 है, ये 2 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है, तो माइनस होता नहीं, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा नहीं होता। तो इसको 2 को क्या बना देंगे हम, हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इधर से एक हासिल आई है तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। 12 में से 9 कम करने हैं, तो 12 लाइन बना लीजिए, 4 4 8 और 4 12, उसमें से 9 काटना है, 4 काट दिए, 4 काट दिए 8 और 1 और काट दिया 9, तो कितने बच गए, 3। फिर यहाँ 4 में से 1 घटा तो कितने बच गए, 3। 7 में से 3 काटे तो 4। इस तरह से ये आपको माइनस करना है। ठीक है, 4 में से 4 घटाए 0, इधर क्या है 8 है, 9 है, तो 8 छोटा है, बड़ा है, माइनस नहीं होगा, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 4 बच जाएंगे और यहाँ कितना बच जाएगा, 18 हो जाएंगे, और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये आंसर जो है वो सही है, आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। उसके बाद विस्तारित रूप में वैसे ही करना है, लेकिन हम प्लस में ये जोड़ रहे थे, माइनस में ये कम करना है। 7 में से 3 घटाए तो 4, 5 में से 1 घटाया तो 4, 8 में से 2 घटाए तो 6, फिर वहीं 4 4 6 446। इसी तरह से आपको ये करना है। ठीक है, 300 में से 100 घटाए तो 200, पहले 300 फिर 90 फिर 5 100 40 फिर 3, इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, और माइनस करना है। अब ये माइनस देख लीजिए, ये सही है माइनस जो किए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके पास ज़्यादा अंक हैं और कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए 140 ज़्यादा है या 164, तो देखिए सैकड़ा के स्थान पर 1, इसमें भी 1, इसमें 4, इसमें 6, आपको इस तरह से देखना होता है। दहाई का अंक, तो दहाई के अंक में ये बड़ा है, इसका मतलब ख बड़ा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए सैकड़ा का अंक में दोनों बराबर हैं, फिर दहाई के अंक पे आते हैं तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है, इसका मतलब ख जो है क जो है वो बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। इसमें ख बड़ा है, इसमें देखिए एक, इसमें सैकड़ा के अंक पर स्थान पर क्या है 2, इसमें कितना है 1, तो 2 बड़ा होता है 1, 2 बड़ा होता है, इसलिए क वाला क्या है बड़ा है। इसमें पूछा है कितने ज़्यादा हैं, यानी माइनस भी करना है आपको। ठीक है, तो माइनस करके आप बता सकते हैं कि ये संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार देख लीजिए, जिसको आंसर्स जो हैं वो देखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं। यहाँ भी माइनस करने हैं, 160 में से 130, तो 60 में से 30 घटा दीजिए, 30 ही आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर 174 में से कितना घटाएं कि 54 आ जाए, है ना, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी यहाँ 0 आ जाए, और फिर आगे 5 आना चाहिए, तो 7 में से क्या घटाएंगे कि 5 आएगा, 2 घटाएंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आंसर्स जो हैं वो मिलान कर लीजिए आप एक बार। अब चौथे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आंसर हमेशा 150 आना चाहिए, तो 500 में से 350 घटा देंगे तो 150 आएगा। ठीक है, 500 में से अगर 400 घटाते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, और 350 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। 325 में से 175 घटाएंगे तो आएगा, देखिए 175, है ना, 5 में से 5 गए 0, फिर 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गया 1। इस तरह से सारों में 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। 250 में से 100 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। 600 में से 400 450 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये ज्ञान करवाया गया है।
सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 है। किसके पास ज़्यादा है? तो सोनू के पास 400 है, इसके पास 200 ही कुछ है, तो ये ज़्यादा है। पर कितनी ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा। 415 में से 242 जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 173 बकरियां ज़्यादा हैं, ये सही लिखा हुआ है। अब देखिए कार्यपत्रक आ गया है 24। इसमें आपको ये बताना है कि जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा। ठीक है, 9 में से क्या कम करें कि 5 आ जाए। ठीक है, अब किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो 1 से शुरुआत कर सकता है। देखो 1 लिखा तो 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 2 घटाए तो कितने बचे 7, 9 में से 3 घटाए तो कितने बचे 6, 9 में से 4 घटाए तो 5। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर 6 में से कितने घटाएं कि 9 आए। अब क्योंकि 6 है और ये आना चाहिए 9, अगर यहाँ पर इस संख्या से बड़ी संख्या है तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कि यहाँ इससे बड़ी संख्या आएगी तभी 9 आएगा, है ना। देखिए जैसे 9 में से क्या घटाएं कि 5 आए, तो 9 से बड़ा नहीं है ना 5, छोटा ही, इसका मतलब यहाँ भी छोटी ही संख्या आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ बड़ी संख्या आ रही है इससे, तो समझ लेना कि यहाँ पर जो आएगी वो इससे बड़ी आएगी। ठीक है, तो 7 आ गया और यहाँ 9 आ गया। इधर से एक हासिल ली थी इसलिए 3, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 6, 3 छोटा है तो 3 माइनस किए। अब देखिए 8 बड़ा है ना इससे, तो इसका मतलब यहाँ 9 आएगा, है ना, बड़ी संख्या आएगी, इससे बड़ी आएगी यहाँ पर, ये याद रखना है आपने। 17 में से 9 माइनस किए तो 8 आ गया, इधर 3 बच गए, 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गए। ठीक है, ये आंसर्स जो हैं वो सही हैं, आप इनका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हल कीजिए, इनको जोड़ना है, लिखना है, इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, दहाई के स्थान पर दहाई का, इस तरह से लिख के इसको जोड़ना है। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ें कि ये आ जाए, तो ये क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें से इसको घटाना होता है। 434 में से 312 घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 312 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरफ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए प्लस की 126 है, ये अपनी साइड बदलेंगे तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। एक पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ हैं, 324। रमा ने कितने पढ़ लिए, 243, तो इसको कितने और पढ़ने हैं, तो 324 में से 243 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। फिर 483 में कितने जोड़ें कि 785 प्राप्त हो जाए। 483 में देखो 483 में कितने जोड़ें कि उत्तर क्या आ जाए, 785 आ जाए। तो ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 785 में से 483 माइनस करने पर वो संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए और माँ 628। माँ और पिता के कमाए हुए खालों को बताइए कि उस बॉक्स में कितने पैसे हैं, टोटल बताना है कितने पैसे, दोनों ने उसी में ला के डाल दिए तो दोनों के कितने पैसे हो गए। शंकर के पिता इतने रुपए, शंकर की माँ कुछ और रुपए। जब माँ ने देखा तो बक्से में इतने हो गए, तो बताओ माँ कितने कमा के लाई, तो इसमें से ये घटा देंगे तो माँ के द्वारा कमाए हुए जो पैसे हैं वो पता चल जाएंगे। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ 9 है। ठीक है, इसको आप सेट कर लीजिए। वैसे आंसर जो है इसे 9 के हिसाब से ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने में गलती है। शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए और माँ कितने, 229। बॉक्स में 420 हो गए, ये इसी के जैसा सवाल है, लेकिन जो नंबर हैं वो उलट दिए गए हैं। तो कितने पैसे हो गए माइनस करके ये हमें पता चल जाएगा, तो इसको इस तरह से माइनस कर दें। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्यपत्रक 25, उसमें भी आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे जब हम 5003 में, यहाँ जोड़कर भी बताया हुआ, देखो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 3 है, तो वो एक साथ 3 के नीचे 2 लिखना है, इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे भी जोड़ना है, जोड़ लिखा हो ना, जोड़ कितना है मतलब प्लस करना है। यहाँ भी सिंपल जोड़ ही क्यों है, 4 अक्षरों के जोड़ है, ये 4 अंकों के जोड़। पहले हमने 3 अंकों के जोड़ और घटाव किए, अब ये 4 अंकों के आ गए। ठीक है, इसमें कितना जोड़ें कि ये आ जाए, तो इसमें से ये घटा देंगे तब ये वाली संख्या जो है वो हमारे पास आ जाएगी।
इसी तरह से 7,906 में से 3,475 कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे तो 4431 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार, है ना। इसमें से क्या घटाएंगे, ये आए इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ला जाएंगे, तो 3,487 में से माइनस करेंगे 2,498, तो देखते हैं कितना आता है। 17 में से 8 गए 9, ठीक है, इधर से आंसर लिए 7, 17 में से 9 गए तो 8, इधर हासिल ली, यहाँ पे कितना बच गया 3, 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ तो 2 बच गया, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब विस्तारित रूप लिखकर योग कीजिए, जैसे हमने पहले किया था। पहले 3,000, फिर 400, फिर 50, फिर 5, पहले 6,000, फिर 100, फिर 20 और फिर 2, फिर इस तरह से इसको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, ये देखिए ये 4 है ना, ये आपको इस तरह से करना है। ये सही क्यों है, आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर्स जो हैं वो समझ सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं कि हमें ये बताइए, एक गांव में कुल कितने, आकलन 4 है ये, एक गांव में कुल इतने व्यक्ति रहते हैं, उसमें से इतने पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 4,570 टोटल हैं, उसमें से पुरुष हैं 2,396, तो महिलाएं कितनी होंगी, इसमें से घटाकर जो है हम संख्या बता सकते हैं। ये योग करना है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक इस तरह से आपको लिखना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ जोड़ जो है वो पूरा नहीं किया हुआ है, बस लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बताया हुआ। इकाई के अंक के नीचे जो है वो इकाई का अंक आएगा। ठीक है, तन्मय के पास इतने रुपए हैं, कितने, 12,500। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन और 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, तो उसके पास कितने बचे, देखो 12,000 थे। एक बार ये मानो कि 12,000 थे ना, उसमें से 8 लग गए तो कितने हज़ार बच गए, 4,000। अब 4,000 में से 2,000 यहाँ लग गए तो कितने बच गए, 2,000। 500 ये थे, 500 ये हैं, तो 500 से 500 कट गए तो 2,000 बच गए। ये आ गया आंसर। संख्या 7,869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा ना, तो 6 का स्थानीय मान मतलब 6 के पीछे कितने अंक हैं, 1, तो 0 1, और 8 के पीछे कितने अंक हैं, 2, यानी कितने 0 2। हमें इनका जोड़ करना है, तो इस तरह से इसका जोड़ हो जाएगा 860। ये वही सवाल वापस आ गए हैं जो हमने पीछे किए थे। जो छूटी हुई संख्याएं हैं वो आप कैसे लिख सकते हैं। 8 में क्या जोड़ें, 0 जोड़ें तो कितना आएगा 8। 8 में क्या जोड़ें कि 3 आए, तो ये वापस बड़ी संख्या छोटी संख्या आ गई, यानी यहाँ जो है वो कोई बड़ी संख्या आएगी तभी यहाँ पर 13 आएगा। देखिए अगर हम 0 लिखते हैं तो भी नहीं आएगा आंसर, 1 लिखते हैं तो भी नहीं आएगा, तो इसी में ट्राई करना है। 1-2 प्रश्न जो है हम ट्राई करके करेंगे तो बाद में हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या आना चाहिए, एस्टिमेट लगा सकते हैं हम। मयंक के खाते में 9,887 रुपये, उनमें से 2,986 रुपये निकाल ले, तो बताओ कितने बचे, तो माइनस कर देना है। बिल्कुल आसान है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली पर पहले दिन इतने दीपक, दूसरे दिन इतने, यदि शुरुआत में उसके इतने दीपक थे तो कुल कितने दीपक बचे कितने हैं, इतने दोनों जोड़कर इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, विस्तारित रूप 1,000, 9 दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा। विस्तारित रूप लिखना है 1,000 यानी 1, सैकड़ा 2 और दहाई 9 और इकाई कितना 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। और इसमें से कितने घटाने हैं, 1,068 जो है वो घटाने हैं, तो 1,068 क्या कर दिए गए हैं, माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ये सही आंसर है। तो इस तरह से आपको आकलन 4 तक, पेज नंबर क्या है ये 34 तक करने हैं, और आगे की वीडियो में हम आकलन नंबर 26 की बात करेंगे। आपको ये सारे कर लेने हैं। धन्यवाद।